और वहीं दूसरी ओर उदयनिधि के बयान पर INDIA गठबंधन में फूट पड़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उदयनिधि को माफी मांगनी चाहिए। तो एक बड़ी अपडेट आपको बताएं, उदयनिधि के बयान पर INDIA गठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उदयनिधि को अब माफी मांगनी चाहिए। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर आरजेडी में भी दो फाड़ है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जहां बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इसका समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? तो उदयनिधि के इस विवादास्पद बयान पर लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है और इसी सिलसिले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी उदयनिधि के बयान को लेकर आग बबूला होठे हैं और उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए जरा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये स्टेटमेंट राहुल गांधी की भी है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल जो उनके साथी हैं, क्या उनकी भी ये सोच है कि हिंदू धर्म का खात्मा होना चाहिए और 80% लोगों को खत्म करने के लिए डेंगू की तरह और मच्छरों की तरह मार देना चाहिए? क्या सोनिया गांधी की भी यही सोच है? क्या अखिलेश यादव भी इसके ऊपर मोहर लगाते हैं? और क्या भगवंत मान भी ये मानते हैं जो स्टालिन कह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया देश के सामने। आपने इंडिया का बैनर इस्तेमाल किया और किसके लिए किया? एक मेजॉरिटी धर्म के लोगों को मारने के, खत्म कराने की मंशा के हिसाब से आपने खत्म किया और आहिस्ता आहिस्ता आपका जहर बाहर आ रहा है। इसलिए ये एक बहुत संगीन मसला है। तो उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। देश भर के संतों ने भी उदयनिधि के बयान पर नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि सनातन धर्म को मिटाया नहीं जा सकता है और सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इसका विरोध किया। खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। एक हिंदू सनातनी है जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहता है, एक है कभी दूसरे अब सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि स्टालिन विचारधारा को खत्म कर दो, क्रिश्चियन पे हमने टिप्पणी नहीं किया, इस्लाम पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन वो बार बार हिंदू सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको अगर आपत्ति हो तो मोदी जी पे टारगेट करते, आप भी सत्ता पक्ष के बारे में, उनके नीतियों के बारे में बोलते, लेकिन वो हिंदू सनातन पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या हिंदू सनातन है। और आप देखना, यही मंत्री जब चुनाव आ जाएगा तो ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए काल नेमी की तरह अपने ओट कोट पे ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे। तो हिंदू सावधान हो जाए। उनका यह बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं। सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है, ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।
तो उदयनिधि के बयान की लगातार निंदा की जा रही है। वहीं गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि लोग इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दें और भारत शब्द का ही इस्तेमाल करें। मोहन भागवत ने कहा कि देश का नाम सदियों से भारत है और बोलने लिखने में सभी जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल करें। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। मोहन भागवत के इस बयान पर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया है। असम के AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम ने कहा कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, जिसका जो मन करे वो बोल सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सफीकुर रहमान बर्क ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि आरएसएस के नेता पहले इंडिया बोलते थे, अब ऐतराज इसलिए क्योंकि विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। अब विरोधी के चंद पार्टीज एक साथ होके उन्होंने गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया बन गया। इसके लिए आप उस पर एलर्जी है इंडिया से और इंडिया को आप छोड़ दोगे, कैसे होगा? हमारा ये भारत महान है, भारत अपना देश है, इसका नाम इंडिया भी है। जिसका नाम इंडिया है उसी का नाम भारत है, जिसका नाम भारत है उसी का नाम इंडिया है। जिसको भारत जी चाहेगा वो भारत बोलेगा, जिसको इंडिया जी चाहेगा जी इंडिया बोलेगा। आज तक तो ये मोहन भागवत भी इंडिया कह रहे थे और सारी इनकी पार्टी भी, सारे आरएसएस के लोग भी इंडिया कह रहे थे। किसी कभी भारत कह दिया, कभी इंडिया कह दिया, इन्हें कोई इतराज़ नहीं था। जब इंडिया हिंदुस्तान का लोग कह रहे थे, बाहर के लोग इंडिया कहते थे, तो इन्हें कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन आज चूँकि मुल्क के हालात बदल रहे हैं और